अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। मैथमेटिकल फाइनेंस में कंपाउंडिंग को जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट 2 पार्ट्स में हमने उसके क्वेश्चंस भी जो अटैम्प्ट किए थे। आज की इस वीडियो में उसके मजीद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ रुपीज इतने रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग अस 3 ब्रदर्स जैन, जाहिद, जुहेब इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट 5% पर एनम आफ्टर 1, 2, 3 ईयर रिस्पेक्टिवली रिमेनिंग इक्वल। Their share of Zan is more than the share of Zuhaib। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले जो है हम इसकी वर्डिंग को समझते हैं कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि अगर जैन जो है, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। जैन को अगर हम सपोज कर लें एक्स, जाहिद को सपोज कर लें वाई, जुहेब को हम सपोज कर लेते हैं जेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो सम दे रहा है हमें कि ये तमाम सम है इन भाइयों का। कितना है जी सम हमारे पास? तो ये सम है हमारे पास, ये सम 3 भाइयों में डिवाइड हुआ है इस तरह कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 5% और उनको जो पार्ट मिले हैं ये उनके ईयर्स हैं, और जो जैन का शेयर है वो मोर देन है जुहेब के शेयर से। यानी कि 3 बातें यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दी हैं जो कि हमारे लिए मेन है। पहली क्या, इतने सम को डिवाइड किया है 3 ब्रदर्स में 5% रेट के हिसाब से, ये ईयर है, और जैन जो है वो मोर देन है जुहेब से। अब हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैन का कितना ईयर बनता है? 1, जाहिद का बनता है 2, जुहेब का बनता है 3। तो इसे जाके जो है हम व्हाइट बोर्ड पे जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं जी जैन साहब के पास। तो जैन साहब के पास जाएं तो उनका टाइम कितना है जी? 1 साल। उसके बाद जैन साहब का आई जो है वो हमें पता नहीं, इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं, रेट अलबत्ता वो हमें दे गया 5%। तो यहां से अगर मैं पुट करूं जैन का क्या निकलेगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी वाले फार्मूले में अगर मैं पुट करूं तो आई तो हमें पता नहीं, पी हमारे पास क्या है, पी अगर हम एक्सपोज करें, जैन का मैंने कहा था हम एक्सपोज करेंगे तो एक्सपोज कर लिया। रेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 5%, और टाइम हमारे पास क्या है? 1 साल। यानी कि 5% इंटू एक्स जो है हमारे पास आ जाएगा जैन का। जैन के बाद अगर मैं जाहिद साहब की बात करूं तो जाहिद साहब का टी कितना था? टी जो जाहिद साहब का था वो 2 था। इंटरेस्ट जो था वो हमें पता नहीं है, रेट इनका भी 5% था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5% इंटू 1। जाहिद साहब को आ गया। अब आगे अगर जाहिद के बाद अगर मैं चलूँ जुहेब की तरफ, तो जुहेब का मेरे पास क्या आ गया, वो भी इसी तरह मैं निकाल लूंगा। तो वो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पी कितना था जुहेब का, पी हमने जो है वो जेड लिया था जुहेब का, और आर जो था वो 5% है, और जुहेब का टाइम जो उसने क्वेश्चन में दिया था वो 3 था। अब जो है हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, आई की 3 इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वो हमें सवाल के अंदर क्या रहा था कि वो जो है रिमेन सेम है। उसने सवाल के अंदर एक बात की थी कि जायज़ जो है सच हुआ है दैट द सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपीज़ पर एनम इतने रुपीज़ रिस्पेक्टिवली रिमेन इक्वल। इसका मतलब क्या है कि I1, I2, I3 इक्वल है। I1 से मेरा मुराद है अपना जैन साहब, I2 से जाहिद, I3 से जुहेब। तो I1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, अगर मैं प्रीवियस पेज पे जाके देखूँ I1 की वैल्यू है 5x²। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5% इंटू एक्स। I2 की मैंने वैल्यू क्या निकाली है, I2 की अगर मैंने वैल्यू देखूँ तो 2, ये जो यहाँ पे हमने लिया था y, p को हमने क्या लिया था, y लिया हुआ था। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y
इंटू 5% और 2 साल थे इंटू 2। और वाई I3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, I3 की हमने निकाली हुई है Z 5% इंटू 3। तो 5% इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी 0.15 Z। यहाँ से इसको जो है सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1/2x। इसको सॉल्व कर लें ये बन जाएगा 1/10y। और ये क्या बन गया हमारे पास 15/100z। अब आगे हमारे पास क्या होगा, अब हम थोड़ा सा जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू वाई। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद ये कट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 100 15, फिर ये कट के आपस में किसके पहाड़े से 5 के पहाड़े से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इधर से आगे जो है हम इक्वेशन बनाएंगे, ये x जो है ये 2 उधर चला जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2y के। 2 ये उधर चला गया ना तो x किसके इक्वल आ गया 2y के। 2y किसके इक्वल आ गया 3z के। या आप सिंपल जो है 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6z। अब हमने इक्वेशंस बनानी है तो इक्वेशंस हमारे क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू 2y और 2y इज इक्वल टू 3z। 2y किसके इक्वल है 3z के, और 3z दोबारा आगे किसके इक्वल है x के इक्वल है। इनको जो है हम लिख लें अगर इस तरह कि x इज इक्वल टू 2y, 2y के इक्वल बन गया, ये क्वेश्चन 1 हो गई। 2y इज इक्वल टू 3z, ये क्वेश्चन 2 बन गई। और x इज इक्वल टू 3z, ये क्वेश्चन 3 बन गया हमारे पास, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो तीनों को एक दूसरे के इक्वल रख के क्वेश्चन बना ली। और इनका सम यानी कि जाहिद जैन और उनका सम x जाहिद x जो है वो जैन था, y जो था वो जाहिद था, और z क्या था जुहेब। इनका सम कितना था हमने सवाल के अंदर पढ़ा था 77000। ये क्वेश्चन क्या बन गई क्वेश्चन 4 बन गई। तो 4 इक्वेशन जो है हमने अंदर से निकाल ली हुई हैं। तो इक्वेशन 1 में से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या बनेगी y इज इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 2। हमारे पास वैल्यू आ गई। y की वैल्यू मैंने निकाल ली, z की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट करके सॉल्व करूँगा तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 3। ये कैसे निकाली y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू आई है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो z की वैल्यू आ गई। इस z की वैल्यू के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को और y की वैल्यू को, दो वैल्यू आ गई ना x और z की वैल्यू, इन वैल्यू को उठाऊँगा और नीचे जो यहाँ पर मेरे पास है इसके अंदर पुट कर दूँगा। पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 77000। अब यहाँ से मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या हो गई x इज इक्वल टू 4200। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारे पास जैन था, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब x की वैल्यू को अगर मैं पुट कर लूँ, वो जो मैंने z निकाली थी, z इज इक्वल टू क्या था x डिवाइडेड बाय 3 था, तो x मेरे पास क्या है ये, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो z की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आ गई मेरे पास 1400। तो z की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। जैन का शेयर क्या बनेगा, जैन का शेयर जो है वो है हमारे पास। अब इसको जाकर जो है देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर अपनी कि ऑप्शंस हमारी कौन कौन सी बन रही हैं। हमने फाइंड आउट करना है जैन का शेयर इज मोर देन जुहेब, तो हम जो है
यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि जैन जो था उसका शेयर जो था वो ये था, वो मोर देन ज़ुहैब था, तो इसमें से ये 14 वाली वैल्यू निकाल दें, जो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो तो जैन की वैल्यू बचेगी। अगर ये वाली निकाल दें जेड वाली, क्वेश्चन के अंदर से पता चला हमें, तो हमारे पास जैन की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 2800। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, राइट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगी अल्फ़ा। कैसे निकाला, ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ के बताया कि जैन इज मोर देन ज़ुहैब। तो ज़ुहैब का हमने क्या निकाला था, ज़ुहैब का हमने 1400 निकाला था। उस 1400 को जो है हमने 4200 में से लेस कर दिया, तो कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अ पर्सन बोरो इतने रुपीज़ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इतना, और उसके बाद उसने जो है डिटेल वगैरह दिया, नंबर ऑफ ईयर विच बोरो द सम रिटर्न, हमने फाइंड आउट करना है कि कितना जो है हमें टाइम लगेगा उसको पैसे जो है वापस करने में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पर्सन ने बोरो कितने किए हैं, 500 रुपया, और रेट कितने हमारे पास 3। फिर दूसरा भी है केस 600 और 4% के हिसाब से। फिर यहाँ पे भी 2 केस आ गए हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 2 केस आ गए हैं। तो इस सवाल को आप के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 केस आ गए। पहला केस में क्या है कि P हमें दे गया है 500, R हमें दे गया है 3%। दूसरे केस में हमें R दे गया था 2%, दूसरे केस में R दे गया हमें 4.5%। 4.5% R दे गया, और P हमें उस केस में क्या दे गया, P जो हमें वो 600 दे गया। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने I इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला लगाना है। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 आएगी, I इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला लगाना है। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 2 आएगी। उन 2 इक्वेशंस को आपने जो है वो सॉल्व करना है। किस तरह, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस वाले से आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो t की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास राइट वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, मैं इतना डिटेल में आपके साथ पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करके आया हूँ, तो इसको आप सॉल्व करें। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इधर जो है इसकी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 1, फिर इसके साथ जो है इक्वेशन बनाएं आई वाली, फिर वो यहाँ पे पुट करें I1, I2 यहाँ पे पुट करें, उसे सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये पीछे आप वीडियो में जाके देख लें, मैंने इस तरह का जो है क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके जो है वो हल करके सिखाया हुआ भी है कि वो कैसे हल होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, लैंड रुपीज इतने रुपीज टू बी एट अ सर्टेन सम ऑफ C एट अ सेम टाइम 7% सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर अ 4 ईयर A together receive इतने रुपीज इंटरेस्ट फ्रॉम द B एंड द C, देन द सम लैंड टू C इज C को कितना जो है वो सम दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, अब हम देखते हैं उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहली बात करूँ तो ये उसने हमें P दिया हुआ है, उसके बाद एक रेट दिया हुआ है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा जो है रेट 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है उसने हमें टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 4 साल। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट में उसने कहा है कि ये आपके पास P है, इंटरेस्ट आपके पास वही जो है 7% ही रहता है, और टाइम भी आपके पास जो है वो 4 ही रहता है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि हम C को क्या देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो P1 मेरे पास क्या था, P1 हमने निकाला था जो कि था 2500, क्वेश्चन के अंदर इसने हमें दिया हुआ है। P1 के साथ हमें R1 भी दिया हुआ है जो कि उसने हमें क्या दिया था, उसने हमें जो है वो 7% दिया हुआ था, 7% दिया हुआ। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो R के बाद जो उसने हमें दिया हुआ है, टाइम जो उसने हमें दिया है वो उसने हमें दिया हुआ है 4 साल। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, अगर हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट करें, I इज इक्वल टू पी आर टी, तो P हमारे पास कितना है 2500, रेट हमारे पास कितना है 7%, और टाइम हमारे पास कितना है 4। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 700। तो I1 हमारे पास क्या है 700, इसी तरह हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे।
तो I2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P2 हमें दे के क्या हुआ था, जो कि क्या था, बल्कि P2 उसने हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें R दे गया वही 7% और टाइम दे गया हमें वही अपना 4 साल। तो यहाँ से जो P2 निकलेगा वो हम निकालते हैं, इधर से हम I इज इक्वल टू PR2 कर लेंगे, इसको हम जो है वो x पोज कर लेते हैं, तो P2 की जगह x आ जाएगा, रेट हमारा वही 7%, टाइम हमारा वही 4%, ये क्वेश्चन 2 आ गई। तो अब हमारे पास दोबारा वही I इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 आ जाएगा। इंटरेस्ट 1 में हम क्या करेंगे, जो हम पीछे जो है डिस्कस करके हैं वो क्या आई है 700, तो इंटरेस्ट 1 में हम क्या पुट कर लेंगे 700 प्लस इंटरेस्ट 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x इंटू 7% इंटू 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो कि ये है 10100, तो यहाँ पे हम टोटल इंटरेस्ट लिख लेंगे 1120। सेम वही क्वेश्चन जो अभी पीछे डिटेल में डिस्कस करके आए थे कि टोटल इंटरेस्ट ये है, पहले का इंटरेस्ट ये निकल गया, दूसरे केस का इंटरेस्ट ये निकल गया, उधर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1500। तो वही क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सिर्फ चेंज किया, इंग्लिश की वर्डिंग को चेंज कर दिया, यहाँ सी के नाम जो है उसने ऐड आउट कर लिए हैं और आपके साथ जो थोड़ा सा जो है ट्रिकी कर दिया है, बस थोड़ी सी चेंजेस कर दिया। सेम ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से हम पार्ट 2 में जो है डिस्कस करके आए थे, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर आए थे और इसे हमने जो है वो सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा ही जो है उसने मजीद चेंजिंग की है इसके अंदर और इसको जो है वो कर लिया। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ रही है, हमारे पास राइट ऑप्शन आ रही है इसकी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में से बेसिकली जो है वो 3 केस हमारे साथ जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। एन इन्वेस्टर रिसीव अ टोटल इतने रुपीज पर एनम इन एन इंटरेस्ट फॉर 3 स्टॉक यील्ड 4%, 5%, 8%, यानी कि 3 रेट दिए हुए हैं। 4% पे वो ये लेता है, 5% पे वो क्या लेता है, 8% पे उसने बताया हुआ है कि 5% से 8 गुना ज़्यादा लेता है। तो इसकी हम इक्वेशंस बना के जैसे सॉल्व करना जो है वो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो उसने हमें केस 1 में क्या कहा हुआ है कि P जो है हमारे पास क्या है वो इक्वल है एन इन्वेस्टर रिसीव अ टोटल इतने रुपीज पर एनम इन्वेस्टिंग अ 3 स्टॉक, तो वो टोटल वैल्यू है। द अमाउंट 4% इज 20,000। 4% पे अगर जो इन्वेस्ट करता है यानी कि रेट क्या हमारे पास 4%, अगर 4% पे इन्वेस्ट करें तो 20,000 लेता है, टाइम क्या हमारे पास 1 साल। तो इन्वेस्टर जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट जो कर रहा है वो क्या है हमारे पास मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एट 5%। अगर हम सपोज कर लें जो 5% पे कर रहा है वो है x, तो x से ज़्यादा कर रहा है ना 20,000। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ 4% इज 20,000 मोर देन, 20,000 ज़्यादा है 5% से। तो 5% अगर मैं x लूं तो 20,000 में और ऐड करूं तब भी मेरे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4% वाली, सिंपल 4% वाली मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस को अगर मैं डिस्कस करूं, दूसरे केस में P हमने पहले ले चुके हैं कि P हमने क्या लिया, दूसरे केस में x लिया हुआ, P आ गया हमारे पास x, इसे आप P2 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या हमारे पास रेट वही 4 है और टाइम इसका क्या, टाइम वही 1 है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे जो है, रेट इधर हमारे पास क्या है, रेट सॉरी उसने हमें जो है वो 5% दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद टाइम वही 1 है, टाइम जो है हमारे पास वही 1 ईयर है। अब इसको जो है दोबारा i इज इक्वल टू PRT वाली में इसको भी पुट कर लेते हैं, इसको भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू P हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 20,000 इंटू 4%, PRT फार्मूला ना इंटू 1,
तो इसको खो, ये आ गया हमारे पास एक, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये टाइम है, आई इज इक्वल टू पी, हमारे पास क्या हमने एक्स लिया हुआ है इंटू 5%। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 3 बनाते हैं। इक्वेशन 3 में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं कह रहा है 8% इन्वेस्ट किया है हमने, लेकिन जो हमने 8% इन्वेस्ट किया इसमें साथ एक लाइन नहीं बता रहा है, इन्वेस्ट फ्रॉम 8% इट 8 टाइम द इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 8 गुना ज्यादा है तो I3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 इंटू I2, 8 गुना ज्यादा है इंटरेस्ट से I2 के। तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गई, ये हमारे पास उसकी क्वेश्चन बन जाएगी केस 3 की। I2 की जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या थी, इंटू I2 हमारे पास है x 5%, तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, 3 केस थे, 3 इक्वेशन आ गए। उसी तरह I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I की उसने हमें वैल्यू दी हुई है, I की उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है 5700, ये हमें उसने क्वेश्चन में दी है 5700। उसके बाद I1 की वैल्यू क्या है, अगर I1 की वैल्यू है वो मैं डिस्कस करूँ, वो क्या है 0.04, 4% ना, 4% को मैंने 0.04 लिख लिया। उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस 20,000 से, जो कि अभी हमने प्रीवियस पेज पे जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद प्लस I2 हमारे पास क्या आ रहा था, वो आ रहा था 0.05, यही चीज़ I2 है ना। इसको मैंने पॉइंट को जो है मैंने परसेंटेज को हटा के पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद प्लस इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आती है 0.4x। को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10,000। x की वैल्यू जो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 10,000। हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई कितने परसेंटेज के ऊपर, 5% के ऊपर। अब आगे वो मैं क्या कह रहा था कि 4% पे हमारे पास क्या आंसर आता है x प्लस 20। तो इस 10,000 को हम 4% वाली वैल्यू में यानी कि केस 1 में जो है हम ऐड कर देंगे। इस केस में इधर जो हम ऐड कर देते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10,000 जमा 20,000, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 30,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 30,000। 4% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 30,000, और 5% पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,000। इसी तरह इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 50,000। तो क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू आई हमारे पास, ऑप्शन में जाके देखते हैं। हमारे पास जो है 4% पे आई 30,000, 5% पे आई 10,000, 8% पे हमारे पास 50,000। तो अब देखते हैं हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन क्या बनती है, 10, 30, 50, 10, 30, 50। राइट ऑप्शन में देखूं तो अल्फ़ा में ही उसने 10, 30, 50 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा हमारी राइट ऑप्शन बन जाएगी। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो हैं इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए।